नौकरी तो रही ना। पूछ अपने लाट साहब पति से कि अब कहाँ से खिलावेंगे थारे को। बस बाबू साहब, अगर आपने अभी थारे को तो शक है इन्होंने नौकरी छोड़ी है या धक्के मार कर निकाल दिया गया है। प्लीज से आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। चाहिए भाई 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 भाई, आपने किसी छोटी बच्ची को देखा है यहाँ पे? 5-6 साल की होगी यार। नहीं देखा। नहीं देखा। The subscriber is currently स्विच ऑफ आ रहा है यार। देव सर, खाना ले आई हूँ, खा लीजिए। देव सर, मैं जानू आपने सुबह से कुछ ना खाया होगा। चलिए ना, थोड़ा तो खा लीजिए। मैंने बड़े प्यार से गर्मा गर्म दाल और चावल बनाए हैं। सो ये तो मेरे लिए 56 भोग के समान है। वाह जमाई साहब वाह। मुफ्त के माल में स्वाद तो बहुत आ रहा होगा ना। काम धंधा कुछ है ना, बस सासरे के टुकड़े पर पलते रहो। हर बेटी के बाप का सपना हो गया है कि शादी के बाद उसकी छोरी सासरे जावेगी, अपना संसार बसावेगी। पर यहाँ तो छोरी गई ना, उल्टे जमाई सा ने यही डेरा जमा लिया। जमाई सा, अब आपकी नौकरी तो रही ना, तो आगे का क्या इरादा है? बीवी की कमाई पे ही गुजारा करना है क्या? बाबू साहब, हो क्या किया है आपको? इतना कठोर तो कोई दुश्मन से भी ना होगी जितना आप देव सर से हो रहे हैं। आपको पता भी है देव सर ने नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि इसके पीछे सारिका मैडम की चाल थी। उन्होंने जानबूझकर देव सर ने डिलीवरी के लिए घर बुलवाया। जब देवी हुकुम ने देव सर ने दरवाजे पर डिलीवरी बॉय के कपड़ों में देखा तो उसका दिल टूट गया। और सारिका मैडम बार बार बहाने से देव सर ने ही डिलीवरी के लिए बुलाना चाह रही थी। और बार बार देवी हुकुम का दिल ना टूटे, उन्हें दुख ना पहुंचे, इसलिए देव सर ने नौकरी छोड़ी। मैं थारे को बड़ी भोली समझ रहा था, पर तू तो महामूर्ख निकली। इसीलिए कोई भी कुछ भी बोल देवे है तू मान लेवे है। अरे काम ही ना करना था थारे पति को, इसलिए उसने थारे से झूठ बोला, क्योंकि पसीने बहाने वाला काम उनके बस का ही ना है। वो बात नहीं है बाबू साहब, मैं तो यहाँ बाबू सा ना हूं मैं आपका, अपने मालकिन का स्वामी भक्त हूं। बख्श दीजिए मारे को। और इस महामूर्ख ने जितना मूर्ख बनाना है बनाइए। हाँ, ये ड्राइवर चाहिए हवेली में तुरंत। हाँ, मैं अभी आया। देव सर, भाई साहब, वसु, हो क्या हो गया? दिव्या मैडम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं आप? अभी कहाँ है दिव्या? भाई साहब, अविनाश जी और मैं बाहर जाने वाले थे लॉन्ग ड्राइव पर। अविनाश जी ने गाड़ी भी निकाल ली थी, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, अचानक से वो अकेले ही चले गए। तब से उन्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उनका फोन बस बिजी आई जा रहा है। मुझे घबराहट सी हो रही है, पता नहीं कुछ गलत ना हो कहीं। आप चिंता मत कीजिए, यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। हाँ दिव्या, वसु सही कह रही है, अभी किसी काम से क्या होगा। रुको मैं कॉल करता हूँ। हाँ हाँ प्लीज। हेलो। हाँ दादा, अभी कहाँ है तू? और तू दिव्या के साथ बाहर जाने वाला था ना, और तू अकेला ही निकल गया। वो कितनी परेशान हो रही है, तुझे कॉल भी कर रही है, तू कॉल भी नहीं ले रहा है।
कहाँ है तू? चल क्या रहा है? दादा एक छोटी सी बच्ची है स्वीटू नाम की, वो अपने पापा से बात करना चाहती है और बार बार गलती से मुझे फोन कर दे रही है, बार बार रॉन्ग नंबर लगा दे रही है। मैंने उसको कई बार बता दिया कि बेटा ये रॉन्ग नंबर है, लेकिन वो बार बार मेरे को फोन करती है, बताती है कि स्कूल में उसको लोग परेशान करते हैं और उसको बोलते हैं तेरे पापा नहीं है, तेरे पापा नहीं है, और पापा समझ के मुझसे बात कर रही है, जबकि मैं कई बार उसको बोल चुका हूँ कि बेटा ये रॉन्ग नंबर है। अब अपने पापा को ढूंढने के चक्कर में ना घर से बाहर निकल गई, वो भी अकेली, वो भी बिना किसी को बताए। दादा यार उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मैं एकदम पैनिक किया हुआ हूँ। बेचारी बच्ची है, सड़क पे क्या कर रही होगी, खतरे में ना हो किसी। तो तू करेगा क्या अभी? वो कौन है, कैसी दिखती है, किस सड़क पर भटक रही होगी, ये तू कैसे पता लगाएगा? हाँ दादा मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक छोटी बच्ची को ऐसे उदयपुर की सड़कों पे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता ना दादा मैं। कि हम ढूंढेंगे उसे, लेकिन ऐसे क्लूलेस होके नहीं। मेरे कुछ दोस्त हैं पुलिस में, हम उनकी हेल्प से उसको ढूंढेंगे। उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करनी होगी, ठीक है? दादा इतना टाइम नहीं है, पुलिस जब तक आएगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी ना। अभी यही रास्ता है, मैंने कह दिया ना, बच्ची मिल जाएगी, हम उसको ऐसे ही ढूंढेंगे। तू घर आ अभी के अभी, इट्स एन ऑर्डर। ठीक है दादा। दादा कुछ पता चला? हाँ, मैंने बच्ची का नंबर अपने एसएसपी दोस्त को दिया है, वो लोग पता कर रहे हैं। यार मेरे को ना बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है दादा, बहुत घबराहट हो रही है, गलत हाथों में ना पड़ जाए दादा वो। अविनाश जी रिलैक्स, ऐसे मत सोचिए, सब पॉजिटिव होगा, ये कुछ नहीं होगा ऐसा गलत। हाँ अभी सर, दिव्या मैडम बिल्कुल सही कह रही है, बच्ची जहाँ भी होगी सुरक्षित होगी और पुलिस ढूंढ लेगी उसे। गुड न्यूज़ है, बच्ची की लोकेशन मिल गई और फोन भी ऑन हो गया है। मैं फोन करता हूँ उनको। हाँ हाँ यार मेरे दादा मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, आप प्लीज फोन करो ना, मैंने आपको नंबर भेजा था। हाँ हेलो, हाँ मुझे स्वीटू से बात करनी है, वो घर पहुंच गई है क्या? थैंक यू। क्या बात हुई स्वीटू से? वो घर पहुंच गई दादा, सेफ है वो? तो टेंशन मत ले, वो घर पहुंच गई है। अरे थैंक गॉड यार, अंदर ना अजीब सी बेचैनी सी थी। ठीक है घर पहुंच गई, लेकिन आप आज घर पे क्यों? छुट्टी ली आज आपने? वो सारिका काकी ने मेरे मैनेजर को फोन करके कहा था कि इस घर में होने वाली सारी डिलीवरीज मुझे करनी होगी, और मैं बार बार मासा को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। सारिका काकी का ना बहुत हो गया, बस अब बार बार रोकते रहते हैं, आज मैंने बता। अविनाश जी रवि सर, सारिका मैडम उम्र में हमसे बहुत बड़ी है और कभी कभी बखत से बेहतर जवाब और कोई ना दे सके। आप देखिएगा देव सर का बखत फिर से बदलेगा। और बाबू सभी यही कहते हैं ना अविनाश जी कि समय बहुत बलवान होता है और वो न्याय करके ही रहता है। दादा आप टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, है ना? और दिव्या जी आप मेरे को फाइल्स दीजिए ना, ऑफिस से कई सारे कॉल्स आ रहे थे, सबमिट करने हैं अर्जेंटली। देव सर, अभी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको आपके लायक नौकरी जल्दी मिलेगी। नौकरी से ज्यादा मैं तुझे लेके परेशान हो गया हूँ अभी। अब घर चलें?